नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस में के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है दशमलव। दशमलव के सवाल सैनिक स्कूल और आरएमएस में अधिकांशतः 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल और आरएमएस में हम देखते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कहीं ना कहीं दशमलव आता ही है। तो इसलिए आज हम लोग दशमलव का अध्ययन करेंगे। दशमलव किस प्रकार से वर्क करता है गणित में, और इसका क्या यूज है डेली लाइफ में। तो इसका हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। जैसे हम कह दें 2.5 किलो आलू खरीदना है हमें, तो 2.5 किलो को हम 2/1/2 लिख सकते हैं, और दशमलव में इसको 2.5 लिखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका जीसी अंकुर पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आते हैं अपने टॉपिक दशमलव पर। हमारी क्लास ये ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, इसके कई पार्ट रहेंगे, क्योंकि एक दिन में दशमलव सिखाना इम्पॉसिबल होता है, तो ये 4-5 पार्ट में रहेगी। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दशमलव दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। और जैसे लिखा हो 6 10, जैसे ये लिखा है, तो जनरली बच्चे जो हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो जनरली बच्चे इसको पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ जाते हैं 6.31। क्या पढ़ते हैं इसको? 6.31, जो गलत है। इसको पढ़ते हैं 6.31। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे लिखा हो, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 17.4503। क्लियर? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है, दशमलव के बाद के अंक को कैसे पढ़ते हैं और पहले के अंक को कैसे पढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग एक और अंक पर, जैसे ये लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे 312.215। ओके, तो ये छोटी सी बात है। दशमलव के बाद जैसे सबसे पहले नंबर पे लिखा है 6.31, जनरली लोग गलती करते हैं और हम देखते हैं, सुनाई देता है, हम जब लोग बात करते हैं आपस में, तो हम लोग सुना करते हैं कि वो इसको इस तरह पढ़ते हैं, 6.31 की जगह पढ़ते हैं 6.31, जो कि पूर्णतया गलत है। इसको इस तरह नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 6.31। क्लियर? अब यहाँ पर आप बताइए, एक चीज और कंफ्यूजन रहता है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि दशमलव जो है 2 अंक पहले लगा है, कुछ लोग कहते हैं दशमलव 2 अंक बाद लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। क्या कहते हैं? दशमलव 2 अंक पहले लगा है, और कुछ लोग कहते हैं दशमलव 2 अंक बाद लगा हुआ है। तो अब आप दिमाग लगा के बताइए कि इसमें दशमलव जो है पहले लगा है या बाद में लगा है। तो हम यहाँ पर बताएंगे दशमलव जो है 2 अंक पहले लगा हुआ है। 2 अंक पहले लगा हुआ है। दशमलव 2 अंक पहले लगाना है। क्लियर? हम बाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बोलेंगे दशमलव 2 अंक पहले लगा हुआ है। और इस संख्या में दशमलव 1 2 3 4 4 अंक पहले लगा हुआ है, और यहाँ पर दशमलव 3 अंक पहले लगा हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दशमलव, जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे कोई लिखी ही संख्या 18। अब इसमें कहा जाए कि 18 जो है, 18 में दशमलव कहाँ है, 18 में दशमलव कहाँ है, ये बताना है। तो अब 18 में दशमलव कहाँ है? अब 18 में दशमलव आपको बताना है 18 के आगे लगना है, मतलब 18 जहाँ पे समाप्त हो रहा है उसके ठीक आगे दशमलव लगा हुआ है। क्लियर? 18 दशमलव, और दशमलव के बाद कुछ लिखा जाता है, कुछ भी लिखा जाता है, मतलब कुछ लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 0 लिखेंगे। ठीक है, 18.0। क्लियर? 18.0। अब जैसे पूछा जाए 15 के बाद, 15 में दशमलव कहाँ लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 15 में दशमलव 15.0 आगे लिखा हुआ है। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा है। क्लियर? पूछा जाए 100 में दशमलव कहाँ लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 100 में 100 के बाद लगा हुआ है .0, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है 100.0। ओके, समझ में आया? अभी जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं जब, तो हम कहते हैं कि बताइए 6 कैसे कैसे लिख सकते हो।
तो 6 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। क्लियर। और तीसरा तरीका है 6 को लिखने का, हम 6.0 भी लिख सकते हैं। ये तीनों 6 लिखने के तरीके हैं, अलग अलग यूज होते हैं। जैसे कहा जाए 15 में 6 जोड़ो, तो हम ऐसे जोड़ देंगे। क्लियर। 6 15 6 21। अब कहा जाए 3/4 में 6 जोड़ो, तो हम 3/4 में 6 इस तरह जोड़ेंगे, 6/1। ओके। अब जैसे कहा जाए कि 3.4 में 6 जोड़ना है, तो हम 6 जोड़ना है, तो हम इसमें 3.4 में इस तरह 6 जोड़ेंगे। क्लियर। तो ये तीनों तरीके जो हैं, ये तीनों तरीके जो हैं वो दशमलव किस तरह लिखा हुआ है उनको उसी अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ठीक है। 6/1 और 6.0, इनको हम जैसा सवाल उस ढंग से लगाते हैं। ओके। तो दशमलव, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दशमलव में। अब जैसे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है 3.12 लिखा हुआ है। ठीक है, 3.12 नहीं पढ़ना है इसको, इसको हम पढ़ेंगे 3.12। अब ये 3.12 लिखा है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अब हमें पता है 2 के बाद, ध्यान देना, अब हमें पता है 2 के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, जितने मन है उतने 0 बढ़ा सकते हैं। क्लियर। मतलब दशमलव के बाद अगर हम कहें दशमलव के बाद 0 की वैल्यू है, तो हम कहेंगे दशमलव के बाद 0 की वैल्यू एकदम नहीं है। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू एकदम नहीं होती। जैसे हम कहें 6.0 और 6.0000, तो यहाँ पर इस सब की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू एकदम नहीं होती है, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू एकदम नहीं होती है। हम लिख सकते हैं 6.0 या फिर 6.000 या 6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर ये जो 0 है ये स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब आप जितना मन हो उतना 0 बढ़ा लीजिए और जितना मन है उतना 0 कम कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं ये वाले 0 स्वतंत्र हैं। फिर फंसे हुए 0 कौन से हैं? परतंत्र वाले कौन से भाई? देखो जैसे लिखा हो 6.003, यहाँ पर ये 0 जो दो 0 हैं ये फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि दशमलव के बाद 0 तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद आ गया 3, तो ये वाले 0 गए हैं फंस। क्लियर। अब जैसे लिखा हो 7.0005, तो यहाँ पर ये 3 0 फंसे हुए हैं, इसमें हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हम अगर इसको इस तरह लिख देंगे, इस संख्या को हम कह दें कि भाई गुरुजी ने बताया था कि जितना मन उतना 0 लगा लो, तो अगर हमने इसको इस तरह लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ सेम हो ही नहीं सकती कभी। ओके। क्योंकि यहाँ पर ये 3 0 फंसे हुए हैं, ये ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार ना इनको घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर ये संख्या हो 7.0005 और इसके बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों संख्याएं समान हैं। कैसी संख्याएं? समान हैं। क्योंकि यहाँ वाले जो 4 0 हैं ये स्वतंत्र हैं, इनको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम काम करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये हुआ दशमलव को समझने का छोटा सा एक तरीका। अब जैसे लिखा हो 0.361, ठीक है, दशमलव के पहले कुछ नहीं है, तो हम दशमलव के पहले यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, नो इशू। ये दोनों संख्याएं जो हैं वो समान है, कोई समस्या नहीं। या और 0 बढ़ा सकते हैं, हाँ, जितना मन है उतना 0 बढ़ा लो, कोई समस्या नहीं। ये तीनों समान हो जाएंगे। ओके। क्लियर? अपनी क्वेश्चन जिस प्रकार का है उस हिसाब से हम 0 बढ़ाते जाएंगे। अब इधर भी कोई अंक फंसा हुआ नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, तो ये 0 फंस जाएंगे, ये 0 फंस जाएंगे, और तो ये तीनों समान नहीं बचेंगे। ओके। तो हम, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये और ये तीनों जो हैं ये समान हैं, इसमें कोई
जितना मन हो उतना चेंजमेंट, मतलब जीरो घटा या बढ़ा के जितना मन हो उतना आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हम जोड़ सीखेंगे और घटाना सीखेंगे। गुणा और भाग हम तो अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि दशमलव जो है इसके बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको सीखने में टाइम लगता है, तो कम से कम 8 से 10 वीडियो चाहिए इसको समझाने के लिए, क्लासेस लगेंगी। अब मान लो लिखा है 3.6 में 4.251 जोड़ना है। 3.6 में 4.251 जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? हम लिखेंगे 3.6, नो इशू, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, 5 है। यहाँ पे क्या है, 1 है। दशमलव के इधर कितना है, 4 है। ये हमें जोड़ना है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था 3.6 और नीचे क्या है, 4.251। यहाँ दशमलव जो है वो 3 अंक पहले लगा है और 4.251 में, और 3.6 में दशमलव 1 अंक पहले लगा है। हम दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? जीरो लगा के बराबर करेंगे। आपको पता है हम आगे जीरो जितना मन हो उतना बढ़ा सकते हैं, तो हमको केवल 2 की आवश्यकता है, तो 2 जीरो हमने आगे बढ़ाए। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6 2 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 3 7। क्लियर? तो हमारा आंसर आया 7.851। ओके, अब जैसे हमको जोड़ना हो 6.281 प्लस 4.861। अब इनको जोड़ना है तो हम लिखेंगे 6.281। यहाँ ध्यान देना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के जो इधर वाली संख्या है वो 4 और उधर वाली संख्या 8 6 4 1, यहाँ पे लगा देंगे 0। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि इधर वाला 0 स्वतंत्र होगा। अब यहाँ पर जोड़ना है, 1 आया, 4 1 5 आया, 8 6 14 के 4 हो गए, 8 2 10 1 11, हासिल लगा 1। दशमलव लिखना मत भूलिए, 1 वो इधर आगे जुड़ेगा, 6 4 10 1 11। क्लियर? क्या कठिन था इसमें? ध्यान दीजिएगा। 1 4 1 5, 8 6 14 के 4, 8 2 10 1 11, हासिल लगा 1। फिर 1 को कुछ नहीं किया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, 6 4 10 1 11। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है 31.65 में 15 जोड़ के दिखाओ। 31.65 में 15 जोड़ के दिखाओ। अब इसमें तो दशमलव लगा ही नहीं, तो क्या किया जाए? हमने आपको पहले ही बताया था कि 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, जितना मन हो उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हम लिखेंगे 31.65, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव और इधर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा है 1। इधर मन हो जितना मन हो उतना जीरो बढ़ा लेंगे। क्लियर? अब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 4। नो इशू, सिंपल सा क्वेश्चन है। दशमलव जो है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप 3 से 4 दिन में दशमलव आसानी से सीख सकते हैं। अन्यथा आप हमेशा जीवन भर इसमें फंसे रहेंगे कि ये कैसे हो रहा है। चलिए आगे आते हैं। जैसे लिखा हो 6 प्लस 3.25 प्लस 7.1। नो इशू। सबसे पहले आप देखिए, सबसे ज़्यादा दशमलव कितने अंक पहले लगा है? 2 अंक पहले, 1 अंक पहले, और यहाँ पे तो लगा ही नहीं है। सबसे पहले हम ये वाली संख्या लिख लेंगे 3.25, कोई समस्या नहीं। 6 में दशमलव कहाँ लगा है? आपको पता है 6 में दशमलव 6 के आगे लगा रहता है, तो 0.00 और यहाँ पे 6 लगा लिया। ये 2 जीरो हमने क्यों मिलाया? क्योंकि हमें केवल
2 जीरो की ही आवश्यकता है। ठीक है, अब हम आते हैं 7.1 पे। तो इसमें कोई इशू नहीं है, 7.1 लिख लिया और 1 के बाद हम जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र है, जितना मन हो उतना जीरो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आवश्यकता नहीं है तो हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, 7 6 13 3 1 16 आ जाएगा, 16.35 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं घटाने के सवाल में। ठीक है, अब हम आते हैं घटाने के सवाल में। जैसे घटाना हो 16.75 में 3.126 3.126 घटाना है, ये बताना है आपको कैसे घटेगा। हम क्या करेंगे, हम 16.75 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के इधर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 6 और 1। अपनी मनपसंद अनुसार जीरो बढ़ा लेंगे, हमें आवश्यकता 2 की है इसलिए 2 जीरो बढ़ाए। अब आप थोड़ी देर के लिए दशमलव जाइए भूल और सवाल लगाइए। देखिए, जीरो में एक घटेगा नहीं तो इधर से 10 जाएगा, 10 में एक आएगा घटेगा तो यहाँ पे 9 था, 9 में 6 गया, यहाँ था 4, 4 में 2 गया 2, 7 में 1 गया 6, 6 में 3 गया 3 और ये 13.6239। क्लियर। क्या आया उत्तर हमारा, 13.6239। क्लियर। अब आप देखें, हम आते हैं अपने नए सवाल में। जैसे लिखा हो 17 माइनस 4.5, फिर से कंफ्यूजन, 17 माइनस 4.5। अब क्या किया जाए, 17 में तो दशमलव ही नहीं है, हम क्या करेंगे 17 लिखेंगे, 17 के बाद हम दशमलव लगाएंगे उसके आगे और एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है। ठीक है, तो दशमलव लगाया, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ लिखा 4, अब घटा देंगे। कैसे घटाया जाए, 7 से 10 जाएगा, 10 में 5 गया 5, दशमलव लगाया, 6 6 में 4 गया 2 और यहाँ पे 1, 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आराम से। अब हम एक और अन्य प्रकार का सवाल पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे लिखा हो 13.65 में 8 घटा के दिखाइए। इसमें भी दशमलव नहीं है, क्या करेंगे, बेहद आसान तरीका है। 13.65 में 8 घटाना है, हम 13.65 लिखेंगे। हमें पता है 8 के आगे दशमलव लगा हुआ है, कितने अंक बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे, नो इशू। 5 6 13 में 8 गया 5, यहाँ पे जीरो बचा, जीरो लगाओ या ना लगाओ सेम आंसर रहेगा, ये दोनों सेम है। इधर जीरो स्वतंत्र है, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 5 लिख के काम हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो दशमलव का जोड़ और घटाना। लेकिन मुझे अभी याद आया है कि एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए कि दशमलव में कौन सी संख्या बड़ी और छोटी हो सकती है। ठीक है, दशमलव की एक बड़ी खास बात है कि दशमलव देखने में कभी कभी लगता है कि फला संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, क्योंकि वो छोटी दिख रही है। तो बड़ी संख्या बड़ी दिखती है लेकिन वो होती छोटी है। तो दशमलव को बस यही समझना है कि कैसे हम ये जानें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब इसको जानने के कई फायदे हैं। एक तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आरोही अवरोही क्रम बताओ, दशमलव का आरोही अवरोही कठिन होता है। तो अगर आपको आएगा तो आप, हो सकता है कि आप क्वेश्चन सही कर ले जाएं और उसी एक नंबर से सैनिक स्कूल या आरएमएस में आपका चयन हो जाए। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे लिखा हो 7.251 और 7.16345। अब इन दोनों में बताना है बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बताना है बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, बड़ी संख्या बताना है इसमें से कौन सी है।
अब इसको देखकर आपको समझना है, जैसे लिखा है 7.251, 7.1634। अब आप तुलना करिए, तुलना हम अलग अलग पेन से करेंगे। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ तक तो ये बराबर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव मैच कर रहा है, 7 के बाद दशमलव इधर भी उधर भी, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, ये क्या, इधर वाली संख्या बड़ी है और इधर वाली संख्या छोटी है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, 7.251 बड़ी संख्या है, 7.1634, तो आप क्या मतलब, इधर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, हाँ इधर वाली संख्या से अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि 7.2 लिखा है और उधर लिखा है 7.1, तो 7.2 जीत गई और 7.1 हार गई, 7.251 बड़ी संख्या हो जाएगी और 7.16345 छोटी संख्या हो जाएगी। ये कौन सा चिन्ह लगा दिया आपने, ये चिन्ह होता है जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है, जिस तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 100 लिख दें और यहाँ पे 90, और जिस तरफ चोंच होती है जिधर बंद होता है वो होता है छोटा। ओके, जैसे यहाँ पे 17 लिखा है और यहाँ पे 16 लिखा है, तो किधर को चोंच रहेगी, चोंच छोटे की तरफ रहेगी और मुंह बड़े की तरफ रहेगा, 17 बड़ा 16 छोटा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। एक दो उदाहरण और बताएंगे हम आपको, जैसे लिखा हो 18.69514, 19। अब बताइए इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है। यहाँ पर आप देखिए लिखा है 18 और यहाँ क्या लिखा है 19। अब हमें पता है 19 के बाद क्या होता है, चाहे जितना मन हो उतना जीरो लगा लो दशमलव की लाके। तो लिखा है 18.69514 और यहाँ पे क्या है 19 अब ये 18 है और ये 19 हो गया, तो इसका मतलब 19 वाली संख्या बड़ी है, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं, ये 18 और ये 19, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी, तो चिन्ह हमारा इस तरह हो जाएगा। जैसे लिखा हो 6.35 और यहाँ पे लिखा हो 8, तो 6.6 और ये 8, 8 के बाद दशमलव लगा सकते हैं ना, तो 6 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी, 8, ये ऐसे हो जाए। क्लियर, समझ में आया। अब जैसे लिखा हो अब ये 31 लिखा है, ये 22 लिखा है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ये वाली संख्या बड़ी हो गई, तो इस तरह का चिन्ह लग जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं हम दशमलव पे। ये लिखा है 6.1 और 1.23, इन दोनों में हमको बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है। अब आप जानते हैं दशमलव के पहले हम यहाँ पे जीरो खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो 1 तो बड़ा होगा ना, तो बड़ी वाली संख्या ये साइन इस तरह हो जाएगा, मुंह खुला हुआ होगा, चोंच छोटे वाले की तरफ होगी। ओके, अब जैसे लिखा हो, जैसे लिखा हो 16.25 और 16.1435, तो अब 16.2 लिखा है, ये 16.1 लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। क्लियर। अब लिखा हो 17.6895, 17.6896, इस तरह लिखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 17.6895, 17.6896, यहाँ तक के सारे अंक जो हैं वो सेम है, यहाँ 5 की जगह 6 हो गया, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। अब जैसे लिखा हो 6.1203 और यहाँ लिखा हो 6.12003, ऐसे लिखा हो, तो 6.12 तक तो बराबर था, फिर यहाँ पे आता है जीरो, यहाँ पे जीरो आया, फिर यहाँ 3 आया, यहाँ पे जीरो आ गया, ये वाला अंक 3, यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो गई, तो हमारा चिन्ह इस तरह हो जाएगा। ओके,
तो आज के हम अपना सेशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। वीडियो को बार बार देखते रहिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और दशमलव का आज हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी, जोड़ और घटाना, दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है, दशमलव में अंक कैसे, कितने अंक पहले दशमलव लगाए ये पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा कौन सी दशमलव की संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।